हेलो फ्रेंड्स, रोड पर तो आप सब यात्रा करते ही हो, ट्रैवल करते ही हो, लेकिन क्या आपको पता है कि रोड के सरफेस के ऊपर जो मार्किंग बनाई जाती है उनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। हम सब में से बहुत ही कम लोग उनका वास्तविक मतलब जानते हैं, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, रोड के सरफेस के नियर बाई आपने बहुत तरीके की मार्किंग देखी होंगी, जैसे ट्रैफिक साइन हो गए, माइलस्टोन हो गए, ट्रैफिक सिग्नल हो गए। इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का कुछ खास उद्देश्य होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इन्हीं सरफेस मार्किंग के बारे में होने वाली है, जो सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉटेड लाइन के बारे में। दोस्तों, अगर रोड पर आप गए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस तरीके की डॉटेड लाइन नहीं देखी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि लाइन डॉटेड ही क्यों बनाई जाती है और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? डॉटेड लाइन व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए परमिट करती है एंड कंटिन्यूअस लाइन व्हीकल को ओवरटेक करने से रेस्ट्रिक्ट करती है। सिंगल कंटिन्यूअस लाइन या सिंगल परमानेंट लाइन को आपने रोड के दोनों साइड में भी देखा होगा। ये वहाँ पर इसलिए प्रोवाइड की जाती है, ये वहाँ पर इंडिकेट करती है कि अगर हम सेफ्टी से व्हीकल को ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें अपना व्हीकल इन दो लाइन के बीच में ही रखना है। हमें न तो लेफ्ट वाली लाइन को क्रॉस करना है और न ही राइट वाली को करना है। क्योंकि अगर राइट वाली लाइन को क्रॉस करके व्हीकल को ड्राइव करेंगे तो हमारा जो व्हीकल है डिवाइडर से टकरा सकता है। अगर हम लेफ्ट वाली को क्रॉस करके चलाएंगे तो हमारा व्हीकल रोड से नीचे उतर सकता है और बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। चलिए अगली मार्किंग के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली मार्किंग है 1 डॉटेड लाइन एंड 1 परमानेंट लाइन। जहां डॉटेड लाइन होती है वहां हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी डॉटेड है और उसके साथ एक कंटिन्यूस लाइन भी है। इसका मतलब ये है कि जिधर डॉटेड लाइन है उधर वाला वी कंटिन्यूस लाइन की तरफ आ सकता है या फिर कंटिन्यूस लाइन को क्रॉस कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूस लाइन वाला व्हीकल डॉटेड लाइन की तरफ नहीं जा सकता। ये रेस्ट्रिक्शन है व्हीकल के सेफली मूवमेंट के लिए। इस तरीके की मार्किंग फ्लाईओवर के स्टार्टिंग में, फ्लाईओवर के एंड में और कहीं भी अगर रोड से या हाईवे से कोई कट निकल रहा है या कहीं जंक्शन है वहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2 परमानेंट लाइन के बारे में। दोस्तों, रोड के सरफेस पर आपने शायद इस तरीके की 2 परमानेंट लाइन देखी होंगी। दोस्तों, हमें पता है कि जो एक कंटिन्यूस लाइन है या परमानेंट लाइन है वो हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें ओवरटेक नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 हैं, तो ये 2 लाइन हमें रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि हमें ओवरटेक नहीं करना है। दोस्तों, ये लाइन वहीं प्रोवाइड की जाती है जहाँ खतरे के चांस ज़्यादा हों या फिर रोड पतला है तो ये लाइन बीच में बना दी जाती है जिससे व्हीकल सेपरेटली मूव कर सकें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2 येलो परमानेंट लाइन के बारे में। ये लाइन ओवरटेक करने के लिए प्रोहिबिट करती हैं। 2 कंटिन्यूस लाइन हमें रेस्ट्रिक्ट करती थी, ये लाइन प्रोहिबिट करती हैं। सीधा सा मतलब ये है कि इस लाइन को हमें एक डिवाइडर की तरह ट्रीट करना है, इसे हमें डिवाइडर समझना है और यहाँ पर हमें ओवरटेक नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चीवन मार्किंग के बारे में। दोस्तों, इस तरीके की मार्किंग को हम बोलते हैं चीवन मार्किंग। इस तरीके की हमने बहुत सारी मार्किंग फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पॉइंट में, फ्लाईओवर के एंड पॉइंट में या फिर किसी रोड से कोई दूसरा रोड सेपरेट होकर निकल रहा है वहाँ पर देखी होगी। ये मार्किंग क्या करती है कि व्हीकल के जो एक ही लाइन में हमारे व्हीकल आ रहे हैं उनको सेपरेट डायरेक्शन में मूव कराती है। ये जो एरिया है यहाँ व्हीकल को एंटर नहीं करना होता। ये एरिया इसीलिए बनाया जाता है कि जो व्हीकल है काफ़ी आगे से टर्न लेते हुए अपनी डायरेक्शन में मूव कर जाए। इस तरीके की मार्किंग व्हीकल के लिए एक सेपरेट पासेज प्रोवाइड कराती है और व्हीकल के कन्फ्लिक्शन को रोकती है। और ये एरो जैसी शेप है, इसका फेस हमेशा व्हीकल के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। अगली मार्किंग है हमारी जेब्रा क्रॉसिंग। दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में हम सब जानते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन के लिए एक पाथ का काम करती है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग के नियर बाय कोई पेडेस्ट्रियन खड़ा है तो हमें अपनी गाड़ी को स्लो करके उसे पाथ प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग का काम होता है। इस तरीके की मार्किंग हमेशा रोड के अलाइनमेंट के पैरेलल प्रोवाइड की जाती है। चलिए अगले साइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला साइन है रंबल स्ट्रिप। इस तरीके की 6 स्ट्रिप आपने रोड के सरफेस पर जरूर देखी होंगी। ये कलर में येलो हो सकती है, कलर में व्हाइट भी हो सकती है। ये लाइन जनरली कर्व से पहले प्रोवाइड की जाती है या जहाँ पर खतरे के चांस ज़्यादा है वहाँ प्रोवाइड की जाती है। इनकी थिकनेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रिप से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से व्हीकल इसके ऊपर जब मूव करता है तो व्हीकल की पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के थ्रू क्या है, तो ड्राइवर है वो अलर्ट मोड में आ जाता है, वो सचेत हो जाता है कि यहाँ व्हीकल को केयरफुली ड्राइव करना है।
अब बात करते हैं एरो मार्किंग के बारे में। रोड के सरफेस पर आपने डिफरेंट टाइप के एरो देखे होंगे। इनकी डायमेंशन फिक्स होती है, हर चीज़ फिक्स होता है। उस पॉइंट पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंजीनियरिंग वाला पॉइंट रहा। हम अभी बेसिक तरीके से सारी चीज़ें जान रहे हैं। तो ये आपने सारे एरो रोड के सरफेस पर देखे होंगे। कभी लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा होगा एरो, कभी राइट साइड में ले रहा होगा, कभी सीधा होगा, कभी 3 डायरेक्शन में भी एरो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या है, जो जैसे मान के चलिए रोड पर आगे लेफ्ट साइड में टर्न आने वाला है तो पहले ही उससे पहले एरो बना दिया जाता है लेफ्ट साइड की तरफ, इससे पता चल जाए ड्राइवर को कि लेफ्ट साइड में आगे टर्न आने वाला है। ऐसे ही राइट की तरफ, ऐसे ही मान के चलिए आगे कोई चौराहा है, कोई 4 वे है, तो वहाँ क्या है, उससे पहले ही एक इस तरीके का एरो देखने के लिए मिलता है जो शो करता है कि आगे हमारा 4 वे आने वाला है। तो ऐसे डिफरेंट तरीके के एरो हमें रोड के अलग अलग सरफेस पर देखने के लिए मिलते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि रोड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ने वाला है। अगर आप मुड़ना चाहते हो तो अलर्ट हो जाएं और गाड़ी का टर्न ले लें। दोस्तों, इस तरीके की मार्किंग के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। इनको हम फैसिलिटी मार्किंग बोलते हैं। डिफरेंट तरीके की होती है। साइकिल के लिए साइकिल की मार्किंग बना देते हैं और बस के लिए या बस की मार्किंग है। इसी तरीके से टैक्सी के लिए बहुत तरीके की हमें इस तरीके की सर्विस मार्किंग देखने के लिए मिल जाएंगी। पार्किंग के लिए भी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारी बहुत खास रोड की मार्किंग है उनके बारे में डिस्कस किया। बहुत सारी मार्किंग के बारे में हमने जाना। तो आप जब भी रोड पर ट्रेवल करें ये सारे रूल फॉलो करें। और आखिरी बात, इमरजेंसी केस में आप ये सारे रूल तोड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो ऐसा नहीं है कि आपको वाइट लाइन देखनी है, आपको येलो लाइन देखनी है, आपको ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना है, अपनी जान बचाएं ट्रैफिक के रूल को। उस केस में ओनली आप ब्रेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें।